सत साहेब बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार कर रहे हैं। जो हमारा विचार का क्रम था वो सहज के अंग पे चल रहा था, जिसमें हम देख रहे थे कि बंदी छोड़ फरमान कर रहे थे जो किसानी जीवन से जुड़े हुए प्रतीकों के माध्यम से उस गहन समाधि की और गहन ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को महाराज बंदी छोड़ हम सब के लिए खोल रहे थे। तो उसी क्रम में आगे की साखियां देखते हैं। महाराज कहते हैं, ग्रीव सहजे सुमरन कीजिए, सहजे लगे समाध, सहजे साहेब पाइए, सहजे भेंटे साध। ग्रीव सहजे संगत कीजिए, सहजे चलिए बाट, सहजे मूल उच्चार है, सहजे खुले कपाट। कहने का भाव क्या है? बंदी छोड़ क्या फरमान कर रहे हैं? बंदी छोड़ फरमान कर रहे हैं कि जो सुमरन है वो सहज अवस्था में हो सकता है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अगर अपने आप को ध्यान से देखा जाए तो सहज अवस्था में ही सब कुछ चल सकता है। एक गृहस्थी अपने घर में रह के काम करते हुए भी उस मालक की प्राप्ति कर सकता है सहज अवस्था से। पर ये सहज स्मरण होगा कैसे? ये होगा कैसे? कैसे होगा? जब इस इंसान को पता लग जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। किस चीज का ज्ञान हो जाएगा? अगर ये जीव इन गुरु के शरण में चला जाए, गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए। देखो, ज्ञान भी कई तरह के होते हैं आजकल। तो असल जो सच्चा ज्ञान है वो तो सीधा साधा होता है, और जो भ्रम वाला ज्ञान होता है वो तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। तो सीधा स्पष्ट ज्ञान ज्ञान जिसे हो जाए तो वो घर गृहस्थी में रहता हुआ, जंगल में, वन में, घर में, कहीं भी रहे, वो एक अवस्था में होता है, सहज अवस्था में होता है, और उसका सिमरन बढ़ता है। इससे पहले कि आगे की साखियां ले, बंदी छोड़ कबीर साहब का एक शब्द है इसी अवस्था पर, तो वो पहले ले लेते हैं, उस पर फिर विचार करके आगे का क्रम लेते हैं। महाराज कहते हैं कि गुरु जी की शरण गयो जिस दिन से, सूरत प्रसन्न होके चाली, मेरी से समाधि लागी। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है कि मैं गुरु जी के चरणों में गया, प्रणाम किया, और सतगुरु ने मेरे पे बख्शीश कर दी, कृपा कर दी, दया कर दी, रहमत कर दी, और जो मेरी सुरती है वो इस संसार से प्रसन्न होके सतगुरु की ओर चल पड़ी, उस बंदी छोड़ परम ईश्वर की ओर चल पड़ी। कोई मेरे को रुकावट नहीं, इंद्रियों की, विषयों की कोई रुकावटें नहीं आई। सतगुरु ने ऐसा ज्ञान दे दिया, मेरी सहज समाधि लागी। और मैं एक जो समाधि की जो सहज समाधि है, एक तो होती है ध्यान वाली, कहते मेरी जो है सहज समाधि लग गई। तो सहज समाधि का मतलब क्या है, इस पे एक मिनट के लिए विचार कर लेते हैं। इसका भाव ये है कि ज्ञान जो है, कल भी हम बात कर रहे थे, सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि इस संसार का कर्ता कौन है? इस संसार का कर्ता वो मालक है, वो ईश्वर है। उस ईश्वर के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उसकी इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, उसको समर्पित हो जाओ। भाई, मालिक होना तो वो है जो आपने चाहा। तो फिर जो हमारी जो अपना कर्ता का भाव है, संपूर्ण गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि अर्जुन, तू इस कर्ता के भाव को छोड़ दे। तो जो हम कह रहे हैं अभी, हम समाधि लगाएंगे,
हम भजन सिमरन करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, मैं मंदिर जाता हूँ। इसको छोड़ दे, महाराज कहते हैं इसको छोड़ दे, तू करतापन ही छोड़ दे। तू कहे महाराज आपने अगर आपकी दया हुई, दृष्टि हुई, आपने बुलाया तो आ जाएंगे, आपने बुलाया तो कोई कर लेंगे, बस सब काम उस ईश्वर पे छोड़ देना, यह है बड़ा ज्ञान। जिसने अपने जीवन के हर काम को उस ईश्वर की, उस मालिक की रजा में मान के किया, ये काम जो मैं कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरा ईश्वर करा रहा है, तो आप इस संसार के झमेलों में 90% झमेले उसी समय उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। फिर दूसरा, तो इस संसार के हर एक कण में वो मेरा मालिक विद्यमान है, वो प्रगट है हर एक कण में। अगर हर एक कण में मेरा मालिक है, हर एक रूप में हम अगर हर एक वस्तु में हम अपने आप उस ईश्वर को देखने लग गए, तो ना तो हमारा किसी से बैर होगा, खुद होगा, ना किसी झगड़ा, ना किसी के प्रति हमारे गलत विचार आएंगे। क्यों आएंगे? क्या आप अपने ईश्वर के प्रति गलत विचार करोगे? क्या आप ईश्वर के बुराई करोगे? कभी ऐसा होने वाला है नहीं। आपके जो झगड़े हैं, द्वंद है, जो आपाधापी है, वो सारी की सारी खत्म होगी ऐसे ही, चाहे 1000 जन्मों ये समझ लेना, चाहे अब समझ लेना, जब समझ लेना, उस ईश्वर में समभाव समदृष्टि रखनी होगी। यह भक्ति का मूल है, यह भक्ति का सार है। जिसको समदृष्टि नहीं होती, जो सभी में एक रस नहीं देख पाता, जो समदृष्टि और समभाव जिसके अंदर नहीं है, वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, और वो चाहे जो मर्जी प्राप्त कर ले। इसलिए सबसे बड़ा है कि सबके अंदर वो मालिक ही नजर आए। अगर वो सबके अंदर मालिक ही नजर आ रहा है, सब कुछ मालिक ही करा रहा है, तो फिर मेरा अहंकार क्या है? फिर मैं करने वाला कौन हूँ? जो मालिक कराए, ठीक, बात खत्म। तो ये जो हमारे झमेले हैं दुनिया रूपी, ये सारे के सारे ऐसे खत्म हो जाएंगे। इसका आगे विस्तार से हम वर्णन करेंगे जब महाराज इस विषय पे वाणी और बोलेंगे। तो महाराज कबीर साहब जी कहने लगे कि सुरत प्रसन्न हो चाली, मेरी शेष समाधि लागी। फिर महाराज कहते हैं, आंख न मुंदू कान न रुंदू, काया कष्ट न झेलूं, खुली नैनों से हंस हंस निरखूं, सुंदर रूप निहार। महाराज कहते हैं कि आंख बंद करके तपस्या करके जो देखना है, क्या देखेंगे? उस मालिक की झलक ही पाना चाहते हैं हम। तो महाराज कहते हैं ये जो बार तेरे सामने जो दिख रहा है, ये मालिक की कृति है। मालिक के बिना इसको बनाने वाला कौन है बताओ? ये भी तो उस मालिक की कृति है, इस मालिक का ही रचा हुआ स्वप्न लोक है। और जो तू अंदर आंखें बंद करके देखेगा, वो भी उस मालिक की ही कृति, मालिक का ही स्वप्न लोक है। तो भाई आंख खोलो चाहे बंद रखो, सब में उस मालिक का ही देखना है, उस मालिक को ही नजर रखना है, उस मालिक का ही अंश देखना है। फिर तो आंखें खुली भी सफल है। और जो मालिक को नहीं देखेगा, तो उसकी आंखें बंद करके चाहे वो ध्यान समाधि जितनी मर्जी करे उसकी, वो सब व्यर्थ है। फिर महाराज कहते हैं, काया कष्ट न झेलूं, खुली नैनों से मैं देखूं, सब कुछ मैं आंखों से देख रहा हूं। फिर महाराज कहते हैं, लेऊं वे नाम, इस संसार में जितने भी शब्द है, जितने भी शब्द है, सब उस मालिक से ही प्रकट हुए हैं। सबका उत्पन्न करने वाला, सब दुनिया उस मालिक ने ही बनाई है। कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसी ध्वनि है जो उस मालिक की ना हो, जो उस मालिक को संकेत ना करती हो? इसलिए सब रूपों में वो है, तो सब नामों में भी वही है, सब ध्वनियों में भी वही मेरा मालिक है, उसके अलावा कुछ है नहीं। और महाराज कहते हैं, खाऊं पीऊं वह पूजा, और जो मैं खा रहा हूं, जो मैं पी रहा हूं, जो मैं पहन रहा हूं, सब उस ईश्वर का ही तो है। मेरा क्या है भाई? मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा सब मेरे मालिक का है।
फिर कहते हैं घर जंगल में एक कर जानो, घर में या जंगल में मैं तो एक ही हूं, क्योंकि सब जगह मेरा मालक है। बस ये भाव बनाना है, ये समझने की बात है, ऐसे होगी नहीं, सुनने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा, इसको गहन विचार करना पड़ेगा। फिर महाराज कहते हैं तूरू फिरूं बै देऊं परिक्रमा, जो मैं तुर रहा हूं, फिर रहा हूं, चल रहा हूं, ये सब परिक्रमा ही तो हो रही है। मालक मालक तो हर कण में है, तो मैं जितने कर चल रहा हूं उस मेरे मालक की परिक्रमा ही तो कर रहा हूं। जो मैं लेट रहा हूं, जो मैं सो रहा हूं, मेरे मालक को दंडवत ही तो कर रहा हूं, इसके अलावा क्या है। महाराज कहते हैं सुख, मेन बात महाराज अब कहते हैं आगे, सूक्ष्म के आगे प्रेम सुन है, जामे रहा समाये, कहे कबीर उन मन के द्वारा, जो देखा सो फरमाए। कहने का भाव क्या है कि इस संसार में तो इस ईश्वर के अलावा कुछ है नहीं, और मेरा ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, और इसलिए सब कुछ ईश्वर ही है। और मैं चाहता हूं भी हे ईश्वर, आपके इन सभी रूपों में मैं अपना जीवन व्यतीत करता करता आप तक पहुंच जाऊं, यह ज्ञान है। फिर महाराज कहते हैं सेजे संगत कीजिए, सेजे चलिए बाट, सेजे मूल उचारे, सेजे खुले कपाट। फिर महाराज ने आगे लिखा ग्रीव सेजे सिद्ध प्रकाशिया, सेजे चले विमान, सेजे ज्ञान विवेक बुद्धि, सेजे दीजिए दान। वे सब कुछ सहज अवस्था में ही हो जाए, सहज ज्ञान का प्रकाश हो जाए, और सेजे चले विमान, ज्ञान विवेक बुद्धि सब हो जाए। फिर महाराज कहते हैं ग्रीव सेजे सोहम जापे, खेजे खेच हदप, 52 अक्षर से परे, सतगुरु समझ हरप। कहने का भाव क्या है कि कुछ जो है साधक है वो सोहम का जाप करते हैं। सोहम का जाप ऐसे करते हैं, कुछ सोहम अकेले सोहम का करते हैं, कुछ ओम और सोहम का जाप करते हैं। कुछ तो सो हम करते हैं, बाहर जैसे सांस आ रहा है सो, फिर है अंदर चला गया, ऐसे बाहर श्वास निकल रहा है तो ओम, अंदर जा रहा है सो हम, ऐसे जाप करते हैं श्वास के द्वारा। भाई श्वास अंदर आ रहा है तो एक मंत्र, श्वास बाहर जा रहा है तो दूसरा मंत्र, ऐसे अलग अलग मंत्रों को, बहुत सारे मंत्रों को करते हैं। राम का भी ऐसे राम है, ऐसे बहुत से मंत्रों का तोड़ के भी जाप करते हैं। महाराज कहते हैं सेजे खेच हदफ, कोई श्वास खींच रहा है, कोई श्वास बाहर निकाल रहा है और मंत्र बोल रहा है। महाराज कहते हैं कि मिनट 2 मिनट के लिए आपने सिमरन किया, मिनट 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आप श्वास जो बाहर जा रहा है उसके साथ मंत्र बोल रहे हो, सांस अंदर जा रहा है उसके साथ मंत्र बोल रहे हो। महाराज कहते सांस तो 24 घंटे चलता है, तो ऐसा वो मंत्र कौन सा है जो 24 घंटे ही चले। ये तो तू श्वास को खींच ला रहा है और बाहर निकाल रहा है, तब तक ये सिमरन होगा, बाद में क्या होगा। तू काम कर रहा है तब क्या होगा। तो ऐसे सहज अवस्था में ऐसी चीज पाई जाती है, ऐसा मंत्र मिलता है जो हर समय चलता है। फिर महाराज आगे जो मूल मंत्र है उनके बारे में बता रहे हैं। कृप सेजे किलियम मूल धुन, सेजे ओम सार, सेजे हरियम नाम है, सेजे नाद उचार, सेजे संजम होता है, सेजे बाजे बीन, सेजे जोग विजोग है, सेजे होना ले। जो यहाँ पे किलियम मंत्र आया है, ओम मंत्र आया है, हिरियम मंत्र आया है, सोहम ऊपर आ गया, सिरियम मंत्र है, ये मंत्र है, ये अलग अलग कमलों के मंत्र है। इनका अलग अलग जाप होता है, अलग अलग सिमरन होता है, जिससे ये जो कुंडलिन ऊर्जा होती है, जो मूल कमल से ऊर्जा जो होती है, वो कुछ ना कुछ प्रकट होनी शुरू होती है। ऐसा ये
जाप है। परंतु मूल बात यह है, अहम बात यह है, मुख्य बात यह है, अगर इनका सिमरण करना ऐसे क्लियम क्लियम करते रहो, ओम 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 करते रहो, ऐसे नहीं होता। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो मुख से ही बोला जा रहा है, इससे कुछ वो उपलब्धि नहीं हो सकती जो इन मंत्रों से होनी चाहिए थी। तो उसके लिए तो कहते हैं गुरु से इसकी प्रॉपर विधियां जाननी पड़ती है। फिर महाराज कहते हैं कि सेजे हंस साजन मिलता है, सेजे दुर्जन जंग, सेजे महल मिलाप है, बरस सेजे बरसे रंग, सेजे हंसा उड़ता है, सेजे करे मुकाम, सुख सागर सतलोक में सेजे ही विश्राम। महाराज कहते हैं जिसने उन विधियों को जान लिया तो वो अगर सो रहे हैं, आपको बात बता दें महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब की, महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी की, अगर हम सो रहे हैं ना, अगर हम सो जाएं तो हमारे श्वास तो चलेंगे ना, चलेंगे ना। तो महाराज कहते हैं कि उस समय तू जिस समय सो रहा है, अगर सेज अवस्था को धारण किए हुए है तो तेरा उस समय भी सिमरण चल रहा होगा, वो सिमरण बंद नहीं होगा। सांस के द्वारा तू जो हाँ कर रहा है वो नहीं, उससे आगे की ओर चल। ये तो यहाँ बारी पहली दूसरी क्लासों की बातें हैं, तो उस आगे की ओर चल। और जो उस आगे की ओर जाएगा, महाराज कहते हैं वो जीवात्मा हंस हो जाएगी। महाराज कहते हैं सेजा हंसा उड़ता है, वो हंस उड़ के उस परम लोक जाएगा। सेजे करे मुकाम, मुकाम कहते हैं जगह को, सुख सागर सतलोक में सेजे ही विश्राम। वो हंस आत्मा उड़ती हुई अपने परम धाम, परम लोक, परम मुकाम सतलोक में पहुंचकर वहां पर विश्राम करेगी। फिर महाराज कहते हैं ग्रीव सेजे नौका चलता है, सेजे वर्षे वर्धमान, सेजे चप्पू चित लाइए, सेजे ही परवान। जैसे नौका चलाते हैं, अब तो स्टीमर चल पड़े, पहले जो नौका थी वो चप्पू के द्वारा चलाई जाती थी। दोनों पासे एक चप्पू होते थे, वो फेरते रहते थे और को नौका आगे चलती रहती थी। महाराज कहते हैं इस शरीर को चलाने वाली जो नौका है, जो ज्ञान है, जो परम शक्ति है, उसको पहचान के इस शरीर रूपी नौका को भी चलाना है। और जो अंतर जो आत्मा है, आत्मा को जो हंस रूपी जीव है, उसकी जो यात्रा है, उसके चप्पू को भी चलाना है। और ये सब सहजे सहजे हो जाएगा। घर गृहस्थी में रहते हुए, यहाँ के काम करते करते तो ये सब कर सकता है, अगर तेरे पर सतगुरु कृपा कर दे तो। फिर महाराज कहते हैं गिरताल मृदंगो पंग धुन, तंदूरे सुर बंद, बाजे सारंगी सुन में, सुरपति साधु इंद, ग्रीव झिन्ने राग विहाग सुर, 16 शंख सुलेल, अर्ध अगोचर ताप सुन, देखो अवगत खेल। ये जो सारी जो अवस्था आगे महाराज ने 5-7 कड़ियों में लिखी है सारी, सेजे बाजे बजते, सेजे मंजन गात, सेजे संगा लीजिए, सेजे होए प्रीत, सेजे सलिता सुरतबंद, सेजे चलना पंथ, दास गरीब अगाध है, जाके आदना अंत। तो यहाँ इन सभी आगे की जो कड़ियों में जो महाराज ने वार्ता की है, जो भाव बताए हैं, वो ये है कि जब ये जीव में कुछ प्रकट होने लग जाता है तो इसको एक अलग खुमारी चढ़नी शुरू हो जाती है, इसको आवाजें आनी शुरू हो जाती है, इसको झलक आनी शुरू हो जाती है। ये जहां पर बैठा है वहां पर ये मस्ती छाने लग जाएगी। तो ये अलग अलग तरह की आवाजें, अलग अलग रोशनियां, अलग अलग ये यहाँ पर भी सुनाई देगी इस जन्म में भी। और जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाती है तो ये जो सतलोक की यात्रा है, इस जन्म में ही पहले रास्ता देख लिया होता है तो फिर वो आसानी से उस परम धाम तक पहुंच जाती है। ये सारी जो क्रियाएं हैं ये शेष समाधि में आपको
सुनाई देती हैं। शेष समाधि की अवस्था में ये दिखाई देती है। शेष समाधि में ये हम आभास होता है। ये बातों से नहीं, बातें कहने सुनने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो थोड़ा थोड़ा उस तरफ अगर हम प्रैक्टिकल करें, उसकी ओर, मालिक की ओर चलना शुरू करें और जो मालिक ने बताया है उस विषयों को वो ग्रहण करें, तो ये हमारे अंदर अवस्था आ सकती है। हमारे अंदर वो भाव प्रकट हो सकते हैं। हमारे अंदर ये सारी जो क्रियाएं हैं वो प्रकट हो जाएगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा मालिक के, सतगुरु के शरण में रह के मालिक से प्रेम बढ़ाना है। ये नहीं है कि घर छोड़ के जंगल में जाना, ये कभी नहीं हो सकता कि जंगल में जाने वाले को ही रब मिल जाता है। जंगल वाले हो सकते हैं वो गृहस्थी से भी गए गुजरे हों, क्योंकि हो सकता है उनके हर समय मन के अंदर गृह गृहस्थी का ही लालच हो, वे कहाँ आके फंस गए, इससे अच्छा शादी करा लेते। और हो सकता है गृहस्थी उससे साधक से कोट हजार गुना ऊपर की अवस्था को प्राप्त किया हो। तो ये तो भाव है, एक अवस्था है। कैसी किसकी अवस्था है, ये तो हर एक का अपना अपना हिसाब है। जिसका उस मालिक से प्रेम है, जिसका उस मालिक से प्यार है, उसकी अवस्था सदा उच्च ही हो सकती है, ऊपर ही हो सकती है।